भगवान बुद्ध का जीवन और उनकी कहानियां केवल धार्मिक उपदेश नहीं है, बल्कि वे जीवन जीने की एक गहरी कला सिखाती हैं। यहाँ महात्मा बुद्ध के जीवन की एक अत्यंत प्रेरणादायक और विस्तृत कहानी है, जो हमें शांति, करुणा और आत्मबोध का मार्ग दिखाती है। महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की महायात्रा। हजारों साल पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में कपिलवस्तु नाम का एक सुंदर राज्य था। वहां के राजा शुद्धोधन के घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ के जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर संसार को सत्य की राह दिखाने वाला एक महान सन्यासी। वैराग्य का बीज। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र राजा ही बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल की चारदीवारी के भीतर तमाम सुख सुविधाओं के बीच रखा। उन्हें दुख, बुढ़ापा या मृत्यु जैसी कड़वी सच्चाइयों से दूर रखा गया। सिद्धार्थ का विवाह अति सुंदर राजकुमारी यशोधरा से हुआ और उनका एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर भ्रमण पर निकले। रास्ते में उन्होंने 4 दृश्य देखे, जिन्होंने उनके जीवन की दिशा बदल दी। एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति। 2, एक रोगी व्यक्ति जो दर्द से कराह रहा था। 3, एक मृत शरीर, शव, जिसे लोग ले जा रहे थे। 4, एक शांत और प्रसन्न सन्यासी। सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्ना से पूछा, क्या ये सब मेरे साथ भी होगा? चन्ना ने उत्तर दिया, हाँ राजकुमार, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु अटल सत्य हैं। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में हलचल पैदा कर दी। उन्होंने सोचा कि यदि अंत यही है, तो इन क्षणभंगुर सुखों का क्या अर्थ? महाभिनिष्क्रमण, सत्य की खोज। 29 वर्ष की आयु में एक आधी रात को जब पूरी दुनिया सो रही थी, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी, पुत्र और राजपाट का त्याग कर दिया। वे सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली, कठोर तपस्या की, यहाँ तक कि अन्न जल भी त्याग दिया, जिससे उनका शरीर कंकाल जैसा हो गया। लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। तब उन्हें समझ आया कि शरीर को कष्ट देने से सत्य नहीं मिलता। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, न बहुत अधिक भोग, न बहुत अधिक कठोरता। बोधि, ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ गया बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की, चाहे मेरा शरीर सूख जाए, लेकिन जब तक मुझे सत्य का ज्ञान नहीं होगा, मैं यहां से नहीं उठूंगा। 7 दिनों और रातों के गहन ध्यान के बाद वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन उन्हें परम ज्ञान प्राप्त हुआ। उस क्षण सिद्धार्थ बुद्ध जागृत व्यक्ति कहलाए। उन्होंने जान लिया कि संसार में दुख है, दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है, और इस दुख को दूर किया जा सकता है। एक प्रेरणादायक प्रसंग, अंगुलीमाल और बुद्ध। बुद्ध के जीवन की सबसे प्रभावशाली कहानियों में से एक अंगुलीमाल की कहानी है। अंगुलीमाल एक खुखार डाकू था, जिसने कसम खाई थी कि वो 1000 लोगों की हत्या करेगा और उनकी उंगलियों की माला पहनेगा। लोग उसके नाम से कांपते थे। जब बुद्ध उस जंगल की ओर जाने लगे जहां अंगुलीमाल रहता था, तो लोगों ने उन्हें रोका। बुद्ध मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। जंगल में अंगुलीमाल हाथ में तलवार लेकर बुद्ध के सामने आया। बुद्ध के चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक असीम शांति और करुणा थी। अंगुलीमाल चिल्लाया, रुक जा सन्यासी। बुद्ध धीरे धीरे चलते रहे। अंगुलीमाल फिर चिल्लाया, मैंने कहा रुक जा। बुद्ध रुक गए और शालीनता से बोले, मैं तो रुक गया अंगुलीमाल, तुम कब रुकोगे? अंगुलीमाल चकित रह गया। उसने पूछा, तुम डरते क्यों नहीं? बुद्ध ने कहा, मैं क्यों डरूं? मैंने हिंसा त्याग दी है, मैंने बुराई का मार्ग छोड़ दिया है। मैं स्थिर हूं, लेकिन तुम अपनी वासनाओं और क्रोध की दौड़ में भाग रहे हो। तुम कब रुकोगे? बुद्ध ने उससे कहा, सामने वाले पेड़ से 4 पत्तियां तोड़ लाओ। अंगुलीमाल ले आया। बुद्ध ने कहा, अब इन्हें वापस पेड़ से जोड़ दो। अंगुलीमाल हंसा और बोला, यह असंभव है। जो टूट गया वो जुड़ नहीं सकता। बुद्ध ने करुणा से कहा, यदि तुम जोड़ नहीं सकते तो तुम्हें तोड़ने का हक किसने दिया? यदि तुम जीवन दे नहीं सकते तो लेने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? बुद्ध के इन शब्दों और उनके शांत व्यक्तित्व ने अंगुलीमाल के भीतर के राक्षस को मार दिया। वो रोने लगा और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। वह खूंखार डाकू बुद्ध का शिष्य बन गया। बुद्ध की शिक्षाओं का सार। बुद्ध ने सिखाया कि शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। उनके कुछ प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। 1, अहिंसा परमो धर्मः, किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाना ही सबसे बड़ा धर्म है। 2, करुणा, सभी के प्रति दया का भाव रखना, चाहे वो शत्रु ही क्यों ना हो। 3, तृष्णा का त्याग, दुखों का मूल कारण हमारी कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं हैं। 4, वर्तमान में जीना, न बीते हुए कल का पछतावा करो, न भविष्य की चिंता।
बस वर्तमान क्षण में जागरूकता के साथ जियो। उपसंहार। भगवान बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में अपना शरीर त्याग दिया, महापरिनिर्वाण। लेकिन उनके जाने के हजारों साल बाद भी उनकी कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि मनुष्य का स्वभाव प्रेम और शांति है, घृणा नहीं। बुद्ध की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी समस्याओं का समाधान बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने मन की शांति और विचारों की शुद्धता में ढूंढें। जिस तरह एक छोटा सा दीपक घने अंधेरे को चीर देता है, उसी तरह बुद्ध की ये शिक्षाएं हमारे जीवन के अंधेरे को दूर कर ज्ञान का प्रकाश भर देती हैं। अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो।